ओम अग्नाशनाय नमः। ओम ईश्वराय नमः। सकमानंद्वाद्यम नमस्ते चतुर्दे नमस्ते। ओम कांडात परहंति परस्परे एवानो दुवेन तदनु सहस्र सदेन च सिद्धि विनायकाय नमो नमः। विघ्नहर्ते नमः। फूल लेके हाथ गणेशा संग्रामे संकटेशैव विघ्नदर्शनाय ते विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीमन्गणाधिपते नमः। मंगलमूर्ते गणेशाय नमः। विघ्नहर्ते नमः। सिद्धि विनायकाय नमो नमः। काल में एक कौवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य कौवा कौवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री कौवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। कौवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर कौवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। कौवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अनंत उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पढ़ा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबकी पतियों की रक्षा करना। गणेश जी और विनायक की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की एक बहू थी जो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि धन मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरा थोड़ी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और दासी, तू तो केवल अपने नेत्र मांगे, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांगू और अपने मतलब की चीज भी मांगू। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल प्रिया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो भी मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त समाज को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे डर दिया है, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ की मांग अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोल गणेश जी महाराज की जय। ठीक है, तो
तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मेन मतलब जो होता है कहानी का मतलब क्या है, पतिव्रता धर्म में। ठीक है, अगर स्त्री अगर पतिव्रता धर्म में रहेगी तो यमराज भी जो है कुछ नहीं कर सकता है, जो उसकी पारी को कुछ भी नहीं कर सकता है। यही ज्ञान इसमें मिला है। ठीक है, अब रामायण में सुनते तो रामायण में जो है कहा गया है कि संसार में 4 प्रकार की औरतें पाई गई। ठीक है, तो क्या है पति धर्म के बारे में बताया गया है। अगर पति का नियम धर्म है, अगर पति की सेवा करेंगे, देखो आपने आज एक दिन व्रत किया है ना, ठीक है, व्रत करने का फल तभी है जब आप खुद पति की सेवा करो। ठीक है, पति की सेवा करो, पति धर्म में रहो, जो पति का धर्म है उस धर्म में रहोगे तो व्रत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो कहानी बता रही है ना कि कौवा पतिव्रता औरत थी। ठीक है, उसने जो है यमराज से अपने पति के प्राण मांग लिए। ठीक है, ऐसे ही सती सावित्री की भी कहानी आपने सुनी होगी। तो ये क्या है, सब पतिव्रता स्त्रियां हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है अपने पतिव्रता के मेन जगह गणेश जी की पूजा होगी है पतिव्रता से, तो इसका फल इसी में रहता है। एक बार आरती कर दो, अंतस्तेज वहिस्तेज हो एक सिद्ध आपने जो मावस्य हो ग्राम ज्ञान सूर्य ज्योति सूर्यका अग्नि वज्र ज्योति अग्नि वज्र ज्योति सूर्य स्वा आवासम गति विधानो राजाय योति नमस्ते नमो नमः विघ्नहते नमः सिद्धि विनायकाय विघ्नहते नमो नमः। नहीं टकरा, एक ईंट लाइयो बाहर से, आधी ईंट ले आइयो, ईंट लेके आना, जल्दी गिर रहा है इंचू को ना, वो टाइट हो रखा वहां से यार, या ऐसे में लगा दो उल्टे में। एक ईंट ले आते ना, हाँ इधर उल्टा हो जाएगा ना, लिया अंदर को ले गया, वो लेना पड़ता जी वो बाबा बता दो। जिन्होंने पूजा कर ली वो किसी आगे बढ़ जाओ जो नमः विघ्नहते नमः भी फूल ले लो। ओम जयंती मंगलाकाली जयंती की चढ़ी हुई जयंती मंगलाकाली भद्रकाली भाती दुर्गा स्वाहा स्वाहा यमामि शनेश्वरम शम शनेश्वराय नमो नमः शनेश्वराय ओम इष्ट देवता इधर बैठ जाओ, ओम इष्ट देवता नमः ओम देवता नमः ओम स्थान देवता नमः ओम गणगणपति नमः ओम शंकराय नमः ओम शशिकाय नमः ओम लोहिताय नमः ओम वायुवे नमः ओम वास्तुस्ते नमः ओम चैत्रादिते नमः ओम मनसादेवी नमः ओम ज्वालादेवी नमः ओम चित्तपुण्ये नमः ओम सीतामाताये नमः ओम गुरुगंगाय नमः ओम नवगंगाय नमः सर्वेभ्यो कामस्तेभ्यो नमः। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया आई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांगो। तब बुढ़िया ने अपने नाती मांग ली। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू ने अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने भेद में मांग, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और क्या है कि एक दिन पूजा करने से कुछ नहीं होता है। रोज पतिव्रता धर्म में रहोगे तो यमराज भी जो है पति के प्राण को कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक दिन करोगे तो उसका भी कोई फल नहीं है। ठीक है, अगर आप पतिव्रता धर्म में रोज रहते हो और ये व्रत अगर नहीं भी करते हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो मेन क्या होता है, गणेश जी की पूजा भी बताई गई है। गणेश जी का पूजा करो, उसके बाद कहानी सुनो, कहानी से केवल ज्ञान लेना है। ठीक है, वो कहानी है जिसे ज्ञान क्या लेना है कि हमें पतिव्रता धर्म में रहना है। ठीक है, बोल गंगा माता की। अब इसमें टीका लगाओ, जैसे एक अंते देवा भूर्भुवस्सुवः याद जो ढूंढता है उसमें टीका लगाओ। कभी एक अंते देवा भूर्भुवस्सुवः याद इसको गंध रक्षा पुष्पाणी
चंदन टीका लगाओ, फूल चढ़ाओ। यहाँ गच्छन्तु तेष्टो बंधु बहुशतम जीवे सर्वशतम पुण्याम पुण्याम सर्व। एक पान का पत्ता है, पान का पत्ता रख देना, उसमें सुपारी होगी, भेज होगी। नव्याशिष्टो चूड़ालो का अगर मैं थोड़ा आरती कर से अंतस्तेज वैसे जो एक मिनट क्या दिन में आराधना आरती कर से अंतस्तेज वैसे जो एक मिनट क्या दिन में आराधना कहां तो याद सूर्य ज्योति सूर्य स्वाग्नि मध्य ज्योति अग्नि मध्य ज्योति सूर्य स्वाराधम यदि वेदाम वो इतने ताजुल वो देवता के माओ हो गया ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः, 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 सिद्धि विनायकाय नमो नमः। व्याधि गुप्ते दिग्वहन अशुद्ध सिद्धि बुद्धि देव तब सादात सुरेश्वरः विघ्नहर्ते नमः, विघ्नहर्ते नमः। फूल के हाथ जोड़ोगे, हाथ जोड़ो। ओम भगवतानि रामे में आप अपने बल से बगल को नर्क में डाल दो। कलवा की आवाज सुनकर के लगोगे कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर कलवा बोले, यदि आप ऐसा नहीं। फूल के हाथ जोड़ो सब लोग, फूल ले लो, फूल। नमः मंगलमूर्ति गणेशाय नमः, विघ्नहर्ते नमः। ओम जयते मंगलाकारि भद्रकाली कपाली दुर्गा स्वास्वादात्रे स्वाहास्वाद मौते जयकम देवी चामुंडे जय गोदारी आगणे जय सरस्वती देवी काल रात्रि मौते महाकाली महादेव्ये नमो नमः। नीलांजन समावासम वैमोदम विभागिदम छाया मातम संपूर्णम सम्यमामि समेतम संकल्पाय नमो नमः। ओम नमः भवाय जय जय शिवाय 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 नमो नमः सामदा शिवाय नमो नमः सामदा शिवाय नमो नमो विष्णु तातु माओ यो नादुताई नानावाय प्रतिष्ठावाय विलंजो कलिश्री नारायण नमः के नमः। गणेश के टीका लगाओ, गंगा लगाओ, सही मंदिर जो अक्षरांत लागी को कसुता के कायो धान दुनिया पुष्पाणी फूल चढ़ाओ। पुष्पाणी दान में माला दिया करो, पुष्पाणी को दान धूप दीप नैवेद्य फूल लाओ, दीप हो गया नैवेद्य। मंदिर में सारे सब चढ़ाते नमो नमः सूर्य चढ़ाओ। सिद्धि विनायकाय नमः, विघ्नहर्ते नमो नमः, विघ्नहर्ते नमः, विघ्नहर्ते नमः। सब फूल के हाथ जोड़ना। गंगा माता की कथा। प्राचीन काल में एक कलवा नाती थी महासमुद्रा थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवियों से स्नान करते समय कलवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। कलवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अनंतः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोल करवा माता की। गणेश जी की कहानी।
एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्यपति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग। फूल हो गया, चावल पानी, फूल चावल पानी ले लो हाथ में, प्रसाद वहां से ले लो। फूल हो गया, चावल हो गया, पानी हो गया। संकल्प लेना, अपना नाम और गोत्र याद करना। हरि ओम विष्णु 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 भगवान श्री दक्षिणाम भोगाया अत क्रिया जपो निवे भरत के आज्ञा वाके तुम देखते इकपले से श्री शेखर सिद्धि बल के लिए और तब सालाल सुरेश महो पांच का सफाई दंडक्षता पुष्पाणी धूप और दीप और नैवेद्य, धूप जला दो, दीप जला दो, दिया जला दो, धूप जला दो और नैवेद्य मिठाई लाए तो मिठाई चढ़ाओ, मिठाई भी चढ़ाओ, मिठाई धूप और नैवेद्य हो। देवियों से स्नान करते समय वहाँ एक मतलब नहीं तब वो मनुष्य कलवा दर्शन करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्लाकर धर्म के बल से जंगलों में पहुंचकर जंगलात से कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांगो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप तो मुझे 9 करोड़ की काया दे, निरोगी काया दे, आंखों में प्रकाश दे, सोता दे। मेरी फोटो खींच बाहर खींचेंगे ना भाई गए हुए हो गया। फूल के आज हो गए। यहाँ को देखना जरूरी है।